जय हिंद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज हम लोग राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह को याद कर लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह क्या है। तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न जो भी परीक्षा हो रहे हैं उसमें यहाँ से आ जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। याद रखिएगा। तिरंगा के बीच में एक चक्र है, जिनका रंग कैसा है? तो याद रखिएगा, तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग कैसा है? तो नीला है, तथा उसमें 24 तिलियां हैं। तो याद रखिएगा, तिरंगे में कुल कितने तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? 3:2 है। और उस चक्र का रंग कैसा है? तो नीला है। याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? तो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता है पिंगलिंग वेंकैया थे। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? तो पिंगलिंग वेंकैया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो ध्वज को, भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है, इसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति कब मिली थी? तो 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई है। तो सभी लोगों को यह स्वतंत्रता दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। कब से यह अनुमति मिली है? तो 22 जनवरी 2002 से। भारत के झंडा गीत क्या है? तो भारत के झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो भारत के झंडा गीत क्या है? तो भारत के झंडा गीत जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा है। और इसके रचनाकार कौन है? इस तिरंगा गीत के रचनाकार कौन है? तो श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद है। याद रखिएगा। शक समौत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है संघ समूह पर आधारित है। और यह कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपना लिया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। याद रखिएगा इसको कि प्रथम माह जो राष्ट्रीय कैलेंडर का क्या है? तो चैत्र है, और अंतिम माह उसका क्या है? फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। सारनाथ स्थित सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो बनारस पड़ता है। इसमें स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह में सत्य में जयते लिखा गया है। याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय चिन्ह सत्य में जयते ये कहां से लिखा गया है? कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। याद रखिएगा। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो 4 सिंह हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारतीय संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो जनगण मन के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। और इसे भारत संविधान ने कब अपनाया था? संविधान सभा ने इसे कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपना लिया था। भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रगान को कब गाया गया था और कहां गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे विशन नारायण दत्त थे। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। 1919 में मार्जिंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। याद रखिएगा। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय का सेकंड लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है।
बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। संविधान सभा ने इसे कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में इसे स्वीकार किया। राष्ट्रगीत का सर्वप्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। आनंद मठ में हुआ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कब प्रकाशित हुआ था? 1882 ईस्वी में। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और कुल गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड लगता है कुल गाने में। और यह पहली बार कहाँ गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी थे। रहीमतुल्ला सयानी थे, याद रखिएगा। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकारनाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मनगण तथा समापन वंदे मातरम से होता है। याद रखिएगा, जो संसद है इसका प्रारंभ किससे होता है? तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगण से होता है और समापन जो होता है वंदे मातरम से, वंदे मातरम गीत से होता है भैया, इसको याद रखिएगा। 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेलंबो न्यूसिफेरा है। वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलंबो न्यूसिफेरा। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाओ क्रिस्टेटस। पाओ क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। बरगद राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंथालेसिस। बेंथालेसिस। फाइकस बेंथालेसिस है। और अंतिम जो है ये देख लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। और एक प्रश्न और छूट रहा है, इसको बता देना है। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? तो गंगा है, याद रखिएगा। तो इस तरह से राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह को आप याद करके जाइएगा, क्योंकि यहां से 1-2 प्रश्न परीक्षा में उठ जाते हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर साथ में कमेंट करिएगा।